राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी की गुलाबी ठंड के बीच अब सियासी पारा गर्म होने लगा है। जी हां, सियासत के गलियारों में अब थोड़ी गर्मी देखी जा रही है और वो भी कल अजय माकन के बयान के बाद। कल अजय माकन दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर वो मीडिया को बयान देते हैं कि 3 मंत्रियों के इस्तीफे पेश कर दिए गए हैं सोनिया गांधी के पास। वो 3 मंत्री कौन? वो 3 मंत्री वो जो सत्ता में भी हैं और संगठन में भी हैं। जी हाँ, चूंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि सत्ता और संगठन या एक व्यक्ति 2 पद, ये नहीं होगा। एक व्यक्ति एक ही पद पर रहे, ये बात कई बार कही गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहे हम मध्य प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में देख लें, चाहे हम राजस्थान की राजनीति में देख लें, एक व्यक्ति 2-2, 3-3 पदों पर रहा। कारण जो भी रहे हों, लेकिन राहुल गांधी की मंशा कुछ और थी, इसलिए सब लोग हमेशा यही कहते रहे कि एक व्यक्ति एक पद। लेकिन जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं उनकी हम अगर बात कर लें तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अब उनके पास कांग्रेस गुजरात का प्रभार है। तो एक व्यक्ति 2 पद। हम दूसरे व्यक्ति की बात करें जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, वो थे हरीश चौधरी। हरीश चौधरी वो जिन्होंने पंजाब की सियासत को गरमा दिया। पंजाब में जो फेरबदल हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल हरीश चौधरी का रहा, क्योंकि हरीश चौधरी अब प्रभारी हैं पंजाब के और उनके पास राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री का भार है। बात कर लें हम गोविंद सिंह डोटासरा की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिक्षा मंत्री का भी भार है। उन्होंने भी अब अपना इस्तीफा वहां भेज दिया है। सोनिया गांधी की तरफ से जो इस्तीफे हैं उनको स्वीकृति भी मिल गई, ऐसी बात आ रही है। और फिर आज जब किसान विजय दिवस कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बहुत ही सधे हुए अंदाज में ये कहते हुए और दिशा दे दी कि कार्यकर्ताओं अभी एनर्जी बनाकर रखिए, इस एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। कई लोगों के लिए खुशियों का पिटारा खुलने वाला है। अजय माकन जी यहाँ पर बैठे हैं, अजय माकन जी आए हुए हैं। अब ये तो आलाकमान जानता है या फिर अजय माकन जानते हैं। जैसा कि गहलोत का अंदाज है, वो एक छोटी सी पंक्ति में गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं और वो उन्होंने आज भी किया। मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5 बजे रखी गई है। बैठक में इस्तीफे होंगे, इस तरह की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है और कल 4 बजे तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना तय है। अब बात यह आती है कि आखिर इसमें कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री पद से जाएगा। तो सीधी साफ बात, जो सटीक बात राजनीतिक विश्लेषकों से सामने आती है, वो ये सामने आती है कि खुद अगर मुख्यमंत्री गहलोत को मिला लिया जाए तो मंत्रिमंडल में 21 मंत्री हैं। 3 लोगों के इस्तीफे हो गए हैं, 18 लोग बचे हैं। और जो रिक्तता चल रही है, क्योंकि बहुत सारे विभाग तो खुद मुख्यमंत्री के पास हैं, चाहे हम गृह विभाग की बात कर लें, वित्त की बात कर लें, तो ऐसे कई सारे मंत्रालय हैं जो खुद मुख्यमंत्री के पास हैं। भंवरलाल मेघवाल का मंत्रालय अभी भी खाली पड़ा हुआ है, जो उनकी स्वर्गवास होने के बाद से खाली चल रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि वो अपने आप को पावरफुल साबित करेंगे और पावरफुल वो रहे, क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने जो जीत कांग्रेस को दिलाई है, बीजेपी को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं आलाकमान के सामने उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर राजस्थान की कांग्रेस में खड़े हैं तो मजबूती से आधार स्तंभ बनकर खड़े हैं। सचिन पायलट भी इस दौरान उपचुनाव में 1-2 बार नजर आए, लेकिन वो उपस्थिति नजर नहीं आई जो अशोक गहलोत की उपस्थिति थी। उन्होंने अपने सिपहसालार प्रताप सिंह खाचरियावास, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा, उनको वहां भेजा और अपने व्यक्तियों के कंधों पर ये वजन डाला और वो वजन उनके लिए अच्छा साबित हुआ। कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत से वहां पर जीत मिली है। ऐसे में ये साबित कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि वो अभी यहाँ सर्वेसर्वा हैं। आलाकमान से उनकी मीटिंग हुई, सचिन पायलट की मीटिंग भी हुई, लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ वहां अजय माकन की उपस्थिति थी, खुद मुख्यमंत्री की उपस्थिति थी, कई मंत्री विधायक वहां पर मौजूद थे, लेकिन सचिन पायलट नजर नहीं आए। ऐसे में कयास लगा रहे हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं वो कयास लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट ने जो मांगे रखी थी वो मांगे पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही हों। यहाँ मेरी बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि पूरी तरह से पूरी नहीं, हाँ पूरी तो हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से शायद पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के चेहरे पर आज जो मुस्कुराहट देखी गई है वो कहीं ना कहीं उनका जो हम बैकग्राउंड देखें, जिस तरह से वो छोटी सी बात को एक पंक्ति में बहुत बड़ा कर देते हैं, उसी तरह उन्होंने आज भी चुटकुले अंदाज में कहा है कि बहुत लोगों के लिए खुशियों का पिटारा खुलने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि पायलट के कितने लोग उस पिटारे में शामिल हो पाते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 6 लोग पायलट के हों। पायलट हमेशा से 6 से ऊपर के लोगों की मांग करते रहे हैं, लेकिन शायद ये आंकड़ा 4 से 5 पर रुक सकता है।
ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो बसपा के लोग 6 विधायक शामिल हुए थे कांग्रेस में, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और ख़ासतौर पर वो लोग जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ उस वक्त दिया जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट के बीच तलवारें खिंच गई थी। सियासी तलवारें। सचिन पायलट जाकर दिल्ली बैठ गए, होटल में अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर बैठे रहे। बहुत दिन तक ड्रामा चलता रहा, कोविड के बीच ये ड्रामा हुआ। वही सियासी ड्रामा अब जाकर के अमली जामा पहनने वाला है, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने कहा था कि नहीं, हमारे संगठन में फूट नहीं है, हमारे यहाँ सत्ता में फूट नहीं है। हालांकि फूट खुल करके सामने आई थी और अब उसी फूट को साधने की कोशिश ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कल 4 बजे तक सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। इस्तीफे अब आज शाम तक लिए जाने हैं और कल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन या विस्तार, जिसको भी हम समझें, वो कल सामने आ जाएगा।